हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्टडी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मज़ा ले रहे हैं स्टडी का। प्रॉपरली पढ़ते रहिए, कॉन्टीन्यूसली पढ़ते रहिए। कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्टीन्यूटी छोड़ देते हैं तो दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, त्यौहार आ जाते हैं, 2-4-5 दिन उसमें चले जाते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम्स थोड़ा सा ये होता है ना कि एक ब्रेक आ जाता है, लेकिन बनाए रखिए, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते ज़रूर रहिए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्टीन्यूटी अगर बनी रहेगी तो अच्छे से आपका मन लगा रहेगा। वरना 2-4-5 दिन अगर गैप हो जाएगा तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती है। दोबारा फिर से मन लगाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने मेरी क्लासेस को देखा होगा और इससे पहले जो क्लासेस मैंने दी हैं उन सारी क्लासेस को आपने देख लिया होगा। अब मैंने स्टार्ट किया है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट पार्ट एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब के बारे में मैंने बताया आपको एडवर्ब क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जिनका यूज किया जाता है अलग से, उनको आज आपको बताना है। ठीक है, क्या क्या वो एडवर्ब्स हो सकते हैं जिनका यूज करना है, अलग से स्पेशल यूज़ होता है और वो एकेडमिक्स में भी पूछे जाते हैं और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी उनका यूज किया जाता है। स्पीकिंग में भी लोग बोलते हैं, तो उनको बोलना जो है लोग बोल देते हैं, लेकिन गलत होता है। ठीक है, जैसे टू हैप्पी। ठीक है, तो टू हैप्पी क्या है? टू ग्लैड, टू प्लीज, ये गलत होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आज मुझे बताना है कि सही क्या है और गलत क्या है। TOO यानी टू, इस टू का यूज कहाँ पर आप करेंगे, ठीक है, और कहाँ पर नहीं करेंगे, इसके बारे में आज बताना है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे क्लासेस का। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो एडवर्ब के ही पार्ट में आज आपको पढ़ाना है टू। ठीक है, टू इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। यानी जितनी आपकी आवश्यकता है उससे अधिक की बात करता है। ठीक है, आवश्यकता से अधिक, ये मोर देन रिक्वायर्ड टू। इसका मीन्स क्या है? आवश्यकता से अधिक। ठीक है, और ये यूज कहां पे होता है? ये यूज होता है अनप्लीजेंट, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ। यानी अनप्लीजेंट मतलब जो नेगेटिव सेंस देते हैं। कैसा सेंस देते हैं? नेगेटिव सेंस देते हैं, उनके साथ में हम इसका यूज करते हैं अनप्लीजेंट। जैसे कौन कौन से हो सकते हैं देखिए, मान लिया टू बैड, टू नॉटी। ठीक है, बैड मतलब बुरा होता है, ये क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड है। नॉटी भी नेगेटिव वर्ड है। टू विक्ड, दुष्ट होता है, ये भी क्या है? नेगेटिव वर्ड है। विक्ड मतलब दुष्ट। ठीक है, ये क्या है? नेगेटिव वर्ड है। टू डल, ये नेगेटिव सेंस देता है। टू फास्ट, ये भी नेगेटिव सेंस देता है। अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स में इनका यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? अनप्लीजेंट एडजेक्टिव्स हैं। ओके, अब इसके साथ में देखो होता क्या है, कुछ प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में वर्ड यानी टू को यूज कर दिया जाता है। जैसे लोग क्या यूज करते हैं? प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ, प्लीजेंट एडजेक्टिव्स के साथ यूज कर देते हैं। जैसे क्या कहते हैं? टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीजेंट। इस तरीके से क्या करते हैं लोग? वर्ड यूज करते हैं। जैसे हेल्दी मान लिया, टू हेल्दी, तो ये क्या है? ये प्लीजेंट एडजेक्टिव है। अब प्लीजेंट के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये सारे के सारे
का यूज करना गलत है। ये सारे के सारे टू क्या हैं? रॉन्ग है। क्यों? इसका मतलब क्या है? टू ग्लेड। टू ग्लेड मतलब बहुत, इतना खुश जितना नहीं होना चाहिए। ठीक है। टू मतलब मोर देन रिक्वायर्ड, आवश्यकता से अधिक। अब यहां क्या है? टू ग्लेड मतलब आवश्यकता से अधिक खुश हैं, आवश्यकता से अधिक खुश हैं, आवश्यकता से अधिक। यहां टू हेल्दी आवश्यकता से अधिक हेल्दी है, आवश्यकता से अधिक मतलब जितना आप स्वस्थ होना चाहिए उससे भी ज्यादा हैं। तो आवश्यकता से अधिक चीजें जो प्लीजेंट में है वो क्या होती है? खतरनाक होती है। कहते हैं ना कि जितनी जरूरत है उतनी ही होनी चाहिए, ना जरूरत से कम ना ही जरूरत से ज्यादा। तो आवश्यकता से अधिक चीजें भी क्या होती हैं? खराब होती हैं। जैसे एक दोहा है कि अतिका भला न बरसना, अतिकी भली न धूप, अतिका भला न बोलना, अतिकी भली न चूप। यानी ना अति का भला बरसना अच्छा है, ना ठीक है अति से ज़्यादा सूखा अच्छा है, और ना ही अति का भला बोलना, यानी ज़्यादा रिक्वायरमेंट से जितना मतलब ज़रूरत है आवश्यकता से अधिक बोलना भी नहीं चाहिए, आवश्यकता से अधिक चुप भी नहीं रहना चाहिए। तो वही चीज़ है, आवश्यकता से अधिक कोई भी चीज़ है तो वो क्या है? नहीं सही है, वो क्या है? नेगेटिव सेंस जाता है। इसीलिए यहाँ पर टू ग्लेड, टू हैप्पी, टू प्लीज एंड टू हेल्दी रॉन्ग होता है। तो इस टू के जगह पे हम यूज क्या करेंगे भाई? अगर ये गलत है तो अगर हम बहुत मतलब ज़्यादा की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? इस टू की जगह पे हम यूज़ करते हैं वेरी का। किसका यूज़ करते हैं? वेरी का। ये हम कह सकते हैं वेरी ग्लेड, वेरी हैप्पी, टू वेरी प्लीजेंट या वेरी हेल्दी। किसका यूज करते हैं? वेरी क्या। ठीक है। जैसे और इसमें लोग कह देते हैं जैसे टू ब्यूटीफुल, टू ब्यूटीफुल। तो ये भी क्या है? आवश्यकता से ज्यादा खूबसूरत। तो वो भी खूबसूरती नहीं होती है, आवश्यकता से अधिक। ब्यूटीफुल, ये इसको भी क्या कह सकते हैं? वेरी ब्यूटीफुल। सही है। सो ब्यूटीफुल लोग कह देते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल, सो क्यूट। वो क्या है? वो भी गलत है। वेरी क्यूट होगा या वेरी ब्यूटीफुल होगा। इसको चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है। ठीक है, समझ में आया क्या क्या होता है? तो जैसे ये अनप्लीजेंट हो गया, ऐसे ही जो सो का यूज किया जाता है, टू हो गया, ऐसे ही सो का भी है। जैसे इसको हम क्या कहते हैं? मान लिया लिखने में ऐसे दिया जाता है ये कि मान लिया ऐसे लिखा होता, ही इज टू ग्लेड टू मीट यू। ऐसे सेंटेंस दिया होगा और इसमें आपको एरर बतानी है। तो क्या ये टू का यूज यहाँ पे सही है? टू ग्लेड लिखा हुआ है, तो टू ग्लेड मतलब वो मुझसे मिलकर इतना खुश हुआ जितना उसे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? गलत है। ऐसे थोड़ी होता है भाई, मिलके खुश होगा तो ये क्या हो जाएगा? ही इज वेरी ग्लेड टू मीट यू, सॉरी टू मीट यू, ही इज वेरी ग्लेड टू मीट यू। वह मुझसे मिलकर बहुत खुश हुआ, या वह तुमसे मिलकर बहुत खुश हुआ। गॉट इट? तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं। समझ में आया? अगला, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी टू का यूज हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, ये भी नॉर्मल समझाया मैंने आपको। अब प्लीजेंट के साथ में भी अगर आप यूज करते हैं, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी अगर आप यूज करते हैं तो कैसे होगा? जैसे एग्जांपल है, मान लिया ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड। इस तरीके से, ठीक है, टू बी चीटेड। अब ये देखिए पीछे वाला जो सेंटेंस है ये बन गया किसमें? पैसिव में। एक्टिव में अगर हम कहेंगे तो एक्टिव में हम उसको नहीं बना सकते। एक्टिव में कहेंगे तो प्लीजेंट के साथ में हम नहीं लगा सकते, लेकिन हम पैसिव में बना दिए टू बी चीटेड, यानी वह इतना इंटेलिजेंट है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता। तो सही बात है। यहाँ इस टू का मतलब सही है कि वो इतना होशियार है कि उसे चीट नहीं किया जा सकता। अब इसको अगर हम ऐसे कहें, इसको अगर चेंज करना हो, यानी रिमूव टू, अगर हम यहाँ से टू को रिमूव करते हैं तो सेंस के अकॉर्डिंग क्या आएगा?
ही इज सो इंटेलिजेंट दैट, सो के साथ हमेशा दैट का यूज होता है, सो दैट ये पेयर होता है, दैट ही कैन नॉट बी चीटेड, कैन नॉट बी चीटेड। ठीक है, तो ये होता है ही इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी चीटेड। इस तरीके से यूज किया जाता है वर्ड्स का। वो इतना इंटेलिजेंट है कि उसको चीट नहीं किया जा सकता, तो प्लीजेंट के साथ में भी यूज हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं, अब जैसे रिमूव टू, जैसे टू दिया हुआ है, सेंटेंसेस होते हैं एकेडमिक्स में कि सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से टू को रिमूव करना है, तो देखिए कैसे होते हैं। गॉट इट? तो प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ में भी यूज किया जा सकता है जब पीछे का सेंटेंस किस में दिया होगा, पैसिव में दिया होगा। अब कुछ वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं जिसमें टू को रिमूव करना होता है, मान लिया दिया हुआ है जैसे ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वॉक भी नहीं कर सकता, चल भी नहीं सकता, तो यहां पर हम सो का यूज करते हैं रिमूव टू के लिए, तो हो जाएगा ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट या कांट, कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, कांट, ही कांट वॉक। ठीक है, अब ये हो गया सो वीक। अब ऐसे ही ये भी क्या है, देखिए सो वीक मतलब इतना ज्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। अब ऐसा ही लोग क्या करते हैं, सो का यूज करते हैं, जैसे बोलते हैं सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ये नेगेटिव सेंस दे दिया। बात वही है, टू क्यूट या टू ब्यूटीफुल, सो क्यूट सो ब्यूटीफुल, इतना क्यूट जितना नहीं होना चाहिए। तो ये क्या कर रहे हैं, तारीफ थोड़ी कर रहे हैं, यहां पर हम इसको क्या बता रहे हैं, नेगेटिव सेंस बता रहे हैं। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, वेरी क्यूट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वेरी क्यूट। सो ब्यूटीफुल, इतना ब्यूटीफुल जितना नहीं होना चाहिए, नेगेटिव सेंस आ गया। तो नेगेटिव थोड़ी बता रहे हैं, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में कर रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो ये क्या है, सो ब्यूटीफुल मतलब इतना खूबसूरत जितना नहीं होना चाहिए, तो ये तो तारीफ नहीं हो गई है, तो क्या हो गया भाई, बेइज्जती हो गई। तो इसके लिए भी क्या लिखते हैं हम, वेरी ब्यूटीफुल लिखते हैं। क्या कहेंगे, वेरी ब्यूटीफुल। तो जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट के लिए सो का यूज आप लोग करते हैं वो गलत होता है, सो का यूज नहीं किया जाता। तो कॉम्प्लीमेंट देने के लिए अब से याद रखना है कि सो नहीं बोलना है, वरना कहते हैं ना, मान लो किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया है, आप अपने फ्रेंड्स को मान लिया या रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल सो गॉर्जियस। ठीक है, अब आपने तो दे दिया, अब सामने वाले को ग्रामर तो आती नहीं, तो ग्रामर नहीं आती, वो तो समझ रहा है कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन मीन्स क्या निकला उसका, यू आर सो ब्यूटीफुल, तुम इतनी खूबसूरत हो जितना नहीं होना चाहिए, तो बेइज्जती हो गई। अब सामने वाले को तो ग्रामर आती नहीं, उसको तो पता नहीं, उसने तो क्लास देखी नहीं है। अगर वो देखे तो फिर तो क्या होगा, चप्पल पड़ेगी और क्या। ठीक है, तो वही चीज है कि ग्रामर का यूज अगर आप इंग्लिश का यूज कर रहे हैं तो राइट यूज करिए, सही तरीके से, वरना जिसको आता होगा उसको कॉम्प्लीमेंट देंगे तो आपका कॉम्प्लीमेंट समझ सकते हैं कि किधर जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा। ठीक है, गॉट इट, समझ में आया। कुछ और सेंटेंस हो गए, मान लिया जैसे अब यही उल्टा हो सकता है, जैसे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, अगर ऐसे दिया हो तो इसमें अगर टू लगाना हो तो ही इज टू वीक टू वॉक, ऐसे करके सेंटेंस लिख सकते हैं। जैसे ही इज, मान लिया उल्टा लिख दूं अगर, जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाई फूड, वो इतना गरीब है कि अपने लिए खाना भी नहीं खरीद सकता, मतलब खाना भी नहीं खरीद सकता। तो इसमें अगर टू को लगाना हो तो क्या करेंगे, सो दैट को हटाएंगे तो ये हो जाएगा ही इज टू पुअर टू बाई फूड।
ठीक है, इस तरीके से, या ऐसे दिया होगा ही इज टू पुअर टू बाय फूड, और इसको रिमूव टू करना होगा, टू हटाना होगा, तो ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय फूड, इस तरीके से लिख देंगे। समझ में आया? आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो रिमूव टू और एड टू ये भी इसका एक पार्ट बन जाता है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं विदाउट चेंजिंग द सेंस, तो सेंस नहीं बदलना चाहिए सेंटेंस का, और जो हम हटा रहे हैं या जो हम ऐड कर रहे हैं वो लग भी जाए। तो अगर रिमूव टू करना है, यहाँ से टू को हटाना है लेकिन सेंस ना बदले, ही इज टू पुअर टू बाय फूड, वह इतना गरीब है कि खाना नहीं खरीद सकता, तो टू को हटाएंगे, ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय फूड, वह इतना गरीब है कि वह खाना नहीं खरीद सकता। तो देखिए दोनों का सेंस क्या है, सेम है। तो ऐसे करके सेंटेंस का कन्वर्जन होता है। तो ये एडवर्ब आपको समझ में आया, टू, टू और सो का मतलब दोनों का यूज आपको समझ में आ गया होगा। अब से आप कॉम्प्लीमेंट देने और कॉम्प्लीमेंट लेने में इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपको कोई कॉम्प्लीमेंट गलत ना दे रहा हो, अनप्लीजेंट ना दे रहा हो, नेगेटिव सेंस में ना दे रहा हो। क्या हो भाई, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है या कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं तो पॉजिटिव दीजिए। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो इट्स इनफ फॉर टुडे, एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से क्लासेस को ले रहे हैं और क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, फीडबैक दीजिए, अच्छी लग रही, बुरी लग रही हैं, कुछ इंप्रूव करने की नीड है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी आप कमेंट जरूर करिए, जिससे मुझको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मुझे पता तो चले कि आप लोग मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा। और चैनल में जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, जितनी क्लासेस हैं वो सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ सभी का। और उसके साथ में जो आपको इसके साथ में एडवर्ब की क्लासेस है, उसको साइड में 3 डॉट्स आ रहे हैं, वहाँ पे आपको दिख रही होगी क्लास, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके डायरेक्ट यहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो इट्स इनफ। So thank you friends, have a nice time.